निकी, हनी उठ जाओ, नाश्ता लग गया है। वेरोनिका, स्वीटी उठ जाओ ना, टेबल पर नाश्ता लग गया है। निकी, क्या फिर से तुम सुबह 5 बजे तक जाग रही थी और इसलिए तुम्हारी नींद नहीं खुल रही है? चलो अब उठ भी जाओ, आज मैं बिल्कुल लेट नहीं हो सकती। निकी, क्या तुम सुन रही हो? बहुत सारे काम हैं। निकी, अब देखो तुम्हें निकी, क्या तुम किसी बाड़े में पली बड़ी हो? अब उठ जाओ। निकी, निकी, क्या हो गया है तुम्हें? अगर आज मुझे तुम्हारी वजह से देर होती है, फिर राशन के लिए पैसे कहां से आएंगे? निकी, हे भगवान, प्लीज नहीं। निकी, 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 नहीं निकी। हेलो, हेलो, मेरी बेटी ने शायद कुछ पिल्स खा लिए हैं। 15 केव स्ट्रीट, बिल्डिंग 137, अपार्टमेंट 14। प्लीज जल्दी आइए। निक, 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 क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हे भगवान, निकी, स्वीटी, प्लीज उठ जाओ। बेटा, प्लीज बेटा उठ जाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज उठ जाओ। कहाँ जा रही हो? हाँ, मुझे जाने दो। चलो चलो निकलो यहाँ से। ये अरे छोड़ना यार, वो तो पागल है। कितना बढ़िया है ना? मस्त है यार। गुड आफ्टरनून। अरे कैसी हैं आप? आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे कैसे हैं आप? आपका वीकेंड कैसा रहा? अच्छा, वो तो हमेशा के जैसा ही रहा। इगोर, आज याद है ना मिसेस रियोस्को का आखिरी दिन है यहाँ। उन्होंने 2 बजे छोटी सी पार्टी रखी है। आप चल रहे हैं ना? उनके लिए 2 शब्द अगर आप नहीं कहना चाहते तो मैं कह दूं। शुक्रिया, पर मैं ये कर सकता हूँ। आज इंग्लिश ओलंपियाड के आवेदन की आखिरी तारीख है। आपने कुछ सोचा है? हम इस बार आवेदन नहीं करेंगे। हमारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। पिछले हफ्ते मैंने फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के 3 स्नातकों से बातचीत की थी। उनमें से कोई भी स्कूल में काम नहीं करना चाहता। पॉल, तुम इसे घर पे भी कर सकते हो। लोला, ये क्या पहना है? पॉल, और रविवार का खेल कैसा रहा? क्या बधाई देनी बनती है? जी बिल्कुल, 3 पर 1 बहुत आसान था। बहुत अच्छे बॉयज, 3 पर 1। लोला, सुनो, शनिवार को तुमने जो ब्लॉग लिखा था, मैंने उसकी तारीफ नहीं की अब तक। जब तुम्हें थोड़ी फुर्सत मिले तो मुझसे आकर मिलना और हम इस पर बात करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, गुड बाय। क्रिस्टीना, कैसी हो तुम? ठीक तो हो? मिस्टर प्रिंसिपल, चलिए अपनी बातें जारी रखते हैं। अरे मैंने तुम्हें बताया तो था, पर मैं आपसे इसे दोबारा देखने कोई की फायदा गुजारिश नहीं है। करती हूँ। उसे ये पिल्स कहाँ से मिली? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई। मैं हमेशा काम करती रहती हूँ, ये मेरी गलती है। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। प्लीज, मैं मैम, आपसे भीख प्लीज मांगती शांत हो हूँ। जाइए। अभी ये वक्त किसी पर उंगली उठाने का नहीं है। हमें आपकी बेटी को बचाना है। इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। आप उसे कहाँ ले जा रहे हैं? उसकी गहन देखभाल के लिए। दुआ करिए कि वो वहाँ सही वक्त पर पहुँच जाए। हमारे साथ आइए। इस कार में पर्याप्त जगह नहीं है। इतना काफी है। ट्रेसी, हेलो, ये मैं हूँ। सच में शायद अब मैं अमीर हो जाऊं। ट्रेसी, मुझे बताओ, क्या तुम अभी भी काम की तलाश कर रही हो? यहाँ आना चाहोगी?
यहाँ एक महत्वपूर्ण पद है जो आज खाली हो रहा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिलवा सकती हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे प्रिंसिपल से पूछने की जरूरत नहीं, तुम जानती हो यहाँ फैसले मैं करती हूँ। अच्छा, वही मेरा मतलब, ऐसी चीजें। थोड़ा रुकना। डोरा, क्या तुम्हारा 1 मिनट मिल सकता है? लीजा, मैं नहीं जान सकी तुम कब आई। मैं पहले ये बातचीत खत्म करती हूँ, प्लीज थोड़ा रुकना। माफ करना। तो मैं क्या कह रही थी? मैं वादा करती हूँ तुम मेरे साथ ठीक रहोगी। कौन है? कोई है यहाँ? बाहर आओ। कोई है यहाँ? बाहर आओ, सामने आओ। मैं नेट हूँ। और अभी वो क्या था नैट? वो मेरा फोन था। हे भगवान, तुम अपने फोन में कोई साधारण रिंगटोन नहीं लगा सकती, है ना? मुझे नहीं मालूम, ये बच्चे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। अच्छा संगीत कुछ ऐसा होता है। A lonely woman, unmarried, stands alone on a subway. इसे कहते हैं गाना। हेलो मम्मा, मैं भी बात नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ अभी मैं बात नहीं कर सकता। मैं भी रखता हूँ। रुकना जरा। नैट, क्या कहा था तुमने? मैं तो बस मुझे क्या? उन्होंने नहीं करने यहाँ की दिया। पहरेदार हूँ मैं। यहाँ की पहरेदार हूँ मैं। प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर वहाँ सब कुछ बता सकते हो। चलो चलो प्रिंसिपल के पास चलो। तुम चलो, बस चलो चलो, है ना? चलो प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। लोला, आज का मौसम कैसा लग रहा है? लोला प्लीज। मिस मैकलरी प्लीज मदद करिए, एम्बुलेंस बुलाइए अभी। मिस मैकलरी एम्बुलेंस बुलाइए प्लीज, प्लीज हमारी मदद करिए। समझ गई। मूर्खो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो सांस नहीं ले पा रही है। अंदर चलो। यहाँ प्रिंसिपल मेंडलसन, इस हंस को देखिए। मैंने इसको लड़कियों के बाथरूम से पकड़ा है। इसने मुझसे लड़की की आवाज में बात करी और इसने कहा कि ये नाटली है। क्या आप सोच सकते हैं? आपकी निगरानी के लिए शुक्रिया। और तुम बैठो बैठो यहाँ पर। मिस पेनिंगटन, इसे मैं देखता हूँ, आप जा सकती हैं। जी सर, शुक्रिया। प्रिंसिपल मेंडलसन, आपको आकर हमसे मिलना चाहिए। आपके पसंदीदा बंस आए हैं जिनमें सेब भी पड़ा होता है। अरे अच्छा, मैं मैं आ इंतजार जाऊंगा। करूंगी। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। अच्छा जॉन, ये बताओ तुम लड़की बनकर बाथरूम में क्या कर रहे थे? उन्होंने मुझे बाथरूम जाने से रोका था और मुझे बहुत जोर से आई थी और फिर मुझे मिस पेनिंगटन दिखी। प्लीज, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और उन्होंने जब पूछा तो मैंने कह दिया मैं नेट हूँ। बहुत जल्दी सोच लिया तुमने ये सब। लेकिन आगे से लड़कों के लिए बने बाथरूम में जाना, समझ गए? जी सर। प्रिंसिपल मेंडलसन, वो मिसेस मैकलेरी सांस नहीं ले पा रही हैं। मेरी डार्लिंग, मुझे सोने दो, बस थोड़ी देर और, मुझे सोने दो ना।
हे डैड। तुम अभी भी सो रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो थोड़ी देर पहले ही उठ गया था, मैं तो बस दौड़। एक समस्या है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मतलब अभी? मैं नहीं आ सकता, आप टैक्सी बुला लीजिए। मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। माफ करना यार, ये मेरी गलती है, मैं सोता ही रह गया। मैं सुधारूंगा अपनी गलती। मैं सुन रही हूँ जेंटलमैन, तुमने किसी की लगभग जान ही ले ली थी। अब तुम बताओ, या तो मैं पुलिस या फिर तुम्हारे माता पिता को बुलाऊंगी। अब हम क्या करें? क्या कहते हो तुम? ओह नो, बारिश हो रही है, चलो चलते हैं। कैसी बारिश? मुझे परेशान मत करो, किसी ने हमारा वीडियो पसंद नहीं किया। शायद हमें उसे पोस्ट ही नहीं करना चाहिए था। मिसेस मैक्लेरी के साथ गलत हुआ। जैक और टोनी बहुत ही घटिया हैं। अब तुम मत शुरू करो, टीचर सभी को गुस्सा दिलाते हैं और ये वीडियो 10,000 से ज्यादा लाइक्स तक पहुंचेगा। पर सभी को नहीं। मुझसे सीखो जब तक सीख सकते हो। इन 3 S में लोगों की दिलचस्पी होती है, सफरिंग, सेक्स और स्कैंडल। उसी दिन मुझे एक एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव मिला था ताकि मैं हेयर ड्रायर का एडवर्टाइजमेंट कर सकूं। और इसमें अंग्रेजी की अध्यापिका कहाँ से आ गई? जितने व्यूज होंगे उतना ज्यादा पैसा मैं स्पॉन्सर से ले सकूंगी। इसमें कुछ निजी नहीं है, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। उन्हें कहाँ ले जाया गया है? आपातकालीन कक्ष में। समझने की कोशिश करो, ये अब लंबा नहीं चलने वाला है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि वो फालतू की जॉब छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, अपने बारे में नहीं। तुम्हें अपने बारे में कुछ करना चाहिए, न कि शराब पीकर उस बिल में पड़े रहना चाहिए। वो एक बार है डैड। एक बार, 3 स्लैमर्स, एक बार। सुनिए, मेरी जिंदगी में तब तक कुछ शुरू नहीं हो सकता जब तक मैं अमेरिका वापस नहीं लौट जाता। और अगर तुम कभी वापस नहीं आए तब? मैं वापस आऊंगा, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। गुड डे मैम। गुड आफ्टरनून। शुक्रिया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, बेवकूफ कहीं के। बोलो, मैंने कहा था ना, है ना? हाँ। मैं सुन नहीं पा रहा। हाँ। मैं सुन नहीं पा रहा। हाँ। अच्छा है, अब अपना सामान उठाओ और बाहर निकलो। तुम अपनी रात डिपार्टमेंट में बिताओगे। अपने भविष्य के बारे में सोचो। माफ करना ऑफिसर, आप इतने सख्त क्यों हैं? वो बस एक बच्चा है, उसने बस एक मजाक किया जो बुरा साबित हुआ। पर हम में से कौन दोष रहित है? उसने मजाक किया। मैं पुलिस में इसलिए शामिल नहीं हुआ कि किसी नाबालिग दोषी को अपने घर पर रख सकूं। चलिए, मुझे माफ करिए। आपका दिन अच्छा हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना। ऑफिसर बिशप। हाँ? सिक्योरिटी गार्ड मिल सकता है? बहुत अच्छे, समझ लो, हो गया। शुक्रिया। चलो। एक बेचारी बूढ़ी औरत को डराना, कैसे आदमी हो तुम? ठीक है, मैं तुम्हारे पिता का इंतजार कर रही हूँ। अगर वे आज नहीं आते तो तुम जाकर अपने दोस्त से स्टेशन पर मिलना। क्या तुम समझ गए? अब अपने पिता को फोन मिलाओ। कार में जाओ और मेरा इंतजार करो। डैड, मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा कार में जाओ। सुनो, मैं अभी अपने बेवकूफ बेटे के साथ आ रहा हूँ। उसने यहाँ हलचल मचा दी है, पागल कहीं का। एक कमरा तैयार रखना, उसे कुछ देर अकेले ही बैठने दो, अकल ठिकाने आ जाएगी। बस उसे कुछ खिला देना, अभी एक बन और फिर कुछ और, जूस। लेकिन अभी उससे एक शब्द भी मत कहना। बाय। सुनो तुम, मनोरोगी अस्पताल उधर है। भाड़ में जाओ। सुनो, मेरी कार में एक बीमार आदमी है, मैं पुलिस बुला दूंगा। मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या? मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। कितना नुकसान हुआ बेटा इसमें? नहीं, बस एक खरोच आई है, मामूली सी। कोई जगह ढूंढो और इसे पार्क कर दो। मैं बीमा कंपनी वालों से क्या कहूंगा?
बस यही कि पार्किंग लॉट में से खरोंच लगी। अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है, स्टेबल। आप सही समय पर यहाँ आ गई। हमने उसके पेट की पंपिंग कर दी है, जिससे आगे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा मतलब है शारीरिक नुकसान। पर क्योंकि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है, हमें उसका रजिस्ट्रेशन किसी मनोरोगी क्लिनिक में ले जाकर कराना होगा, जो बहुत जरूरी है। सुनिए, वो बिल्कुल भी सुसाइडल नहीं है, सब कुछ ठीक है, सच में नहीं। सिर्फ कल हम में बहस हुई थी क्योंकि वो बहुत सारा वक्त इंटरनेट पर बिताती है और मैंने उसे कहा था कि मैं कंप्यूटर के प्लग्स निकाल दूंगी। बस इतना ही कहा था मैंने। और मुझे लगता है कि बात एक बहस से कहीं ज्यादा बढ़कर है। क्या आप अपनी बेटी से उसकी स्कूल लाइफ के बारे में कोई बात करती हैं? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। क्या उसकी क्लास में किसी सहपाठी से लड़ाई हुई थी? मैं आपको बता रही हूँ, उसकी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई। मैं खुद पहली बार सुन रही हूँ। जी बिल्कुल। आपको आपकी बेटी की लाइफ के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसने कई बार अपनी कलाई काटने की कोशिश की है और उन सारे जख्मों में से कुछ जख्म बिल्कुल ताजा, बिल्कुल नए हैं। ठीक है, आप शांत हो जाइए। आप पानी पिएंगी? हाँ, लेकिन कैसे? मुझे इसके बारे में नहीं पता। देखिए, मुझे नहीं पता विशेषज्ञ इस बारे में क्या कहेंगे, पर मुझे लगता है कि कुछ चीजें आपको सबसे पहले ठीक करनी होंगी। जैसे सबसे पहले अपनी बेटी को पढ़ने के लिए एक दूसरे स्कूल में भेजिए, वहाँ भी उसके लिए उपलब्ध रहिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार आप उसे हॉस्पिटल लेकर सही वक्त पर ना पहुँच पाए। नहीं नहीं, वो सुनिए, बीमार नहीं है। आपको किसी स्पेशलिस्ट से मिल लेना चाहिए। इसका ध्यान रखिए, वरना ये सब कुछ बहुत बुरा हो सकता है, समझिए आप? बताइए, मैं उसकी मदद कैसे कर सकती हूँ? अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता विशेषज्ञ इसके बारे में क्या कहेंगे, पर मुझे लगता है कि आपको कुछ चीजें ठीक करनी होंगी। सबसे पहली और जरूरी, अपनी बेटी को किसी और स्कूल में पढ़ने के लिए भेजिए, ठीक है? और वहां भी उसकी मदद के लिए उपलब्ध रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार आप हॉस्पिटल सही वक्त पर ना पहुंचे। वो बीमार नहीं है। डैड, आप यहाँ बैठिए, मैं पता करता हूँ कि अध्यापिका कहाँ है। उनका नाम क्या बताया आपने? लीना मैकेलरी। शुक्रिया एलेक्स। आप यहाँ हैं। शुक्रिया। अमेरिकी फिल्मों में पूछा जाने वाला एक बचकाना सवाल, क्या आप ठीक हैं? नहीं, आज मैंने अपनी बेटी को लगभग खो ही दिया था। उसने कुछ पिल्स निगल ली थी। मुझे आपसे हमदर्दी है। वो कितने साल की है? 15। ओह, मुश्किल पड़ा। माता पिता चाहे कुछ भी करें, सब गलत ही हो जाता है। हाँ, लेकिन सच है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मुझे जल्दी ही मिल गई थी। मैंने सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत की ताकि मैं उसे वो सब कुछ दे सकूं जो मुझे नहीं मिला। मेरे पास अपने लिए वक्त नहीं था जिससे मैं कुकी बना सकूं या पढ़ सकूं। फिर किसी मोड़ पर मेरा उससे संपर्क टूट गया। मुझे मालूम ही नहीं था कि वो कैसे अपनी जिंदगी जी रही है। मैं ही थी जिसने हर चीज पर नियंत्रण किया। मेरा यकीन करो, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। कभी कभी वो माएं जो अपना सारा वक्त घर पर बिताती हैं और अपने परिवार का सारा ध्यान रखती हैं, उन्हें भी कोई जानकारी नहीं होती कि उनके बच्चे कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। शुक्रिया। माफ करिए प्लीज, मुझे पार्किंग लॉट में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बस अपनी बेटी की चिंता हो रही थी।
अरे कोई बात नहीं। माफ कीजिए, क्या आपकी कार को ज्यादा नुकसान हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, परेशान मत होइए। मैं भरपाई कर दूंगी। इसकी जरूरत नहीं है। आमतौर पर मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन ये मेरा कार्ड है, अगर कभी आपका मन बदले। शुक्रिया। आज का मौसम कैसा लग रहा है? प्लीज मदद करिए, एम्बुलेंस बुलाइए अभी। मिस मैकलेरी, एम्बुलेंस बुलाइए प्लीज। प्लीज हमारी मदद करिए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, ये कितना अच्छा है। उनका ऐसे दौड़ना और चिल्लाना देखकर कितना मजा आ रहा है। लोगों को ये पसंद क्यों नहीं आ रहा? देखो इसे, उन्होंने क्या लिखा है कि मैं मूर्ख हूँ जो इसे पोस्ट किया है। हेलो, हाँ मैं ही हूँ। आपने देखा उसे? नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, वो बस एक मजाक था। मैं बस लिखने ही वाली थी कि अध्यापिका ठीक है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज सुनिए। क्या हुआ? मेरे हेयर ड्रायर वालों ने मुझे निकाल दिया। वो नहीं चाहते कि मैं अब उनके लिए एडवर्टाइज करूं। उन्होंने मेरी वीडियो देखी है। तो दिक्कत क्या है? उसे डिलीट करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे ऐसे ही डिलीट नहीं कर सकती। मैं एक ब्लॉगर हूँ, मेरे 2 लाख फॉलोअर्स हैं। मैं फिर क्या करूंगी? ये बेवकूफ़ी होगी। हाँ, तुम अभी इसमें फंस चुकी हो। उससे भी ज्यादा ये वायरल हो गई है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं और कहा है कि टीवी पर दिखाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हाँ, हम जरूर कुछ सोचेंगे। पॉल, ये सब बहुत खराब हो गया है। क्या होगा अगर मुझे स्कूल से निकाल दिया? तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं करता हूं कुछ। डैड, आपको क्या हो गया? क्या आपके सीने में तकलीफ है? होगी भी क्यों नहीं। हमारे स्कूल में इंग्लिश ओलंपियाड में भाग लेने के लिए अप्लाई किया है और हमारी अध्यापिका दिल के दौरे की वजह से हॉस्पिटल में है। हम उनका विकल्प कहां से लाएंगे? नहीं डैड, बिल्कुल नहीं। मैं और स्कूल बिल्कुल तेल और पानी की तरह हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। कभी मत कहो कभी नहीं। सुनिए, इन अपील के लिए बहुत से दस्तावेजों को छानना है। सच में। तुम्हें बस बच्चे पसंद नहीं है। और बच्चों का इन सबसे क्या लेना देना? मुझे बस नहीं पसंद तो नहीं पसंद। नहीं बेटे, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझे समझोगे। ठीक है, मैं इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, बस। लेकिन सिर्फ ओलंपियाड तक, या तब तक जब तक आप उनका विकल्प नहीं ढूंढ लेते। क्यों? ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा ना? सुनिए, जितने केस मैंने जीते हैं मेरे लिए बहुत आसान होगा। हाँ, कैमरा ऑन करो। क्यों? YouTube पर सभी पार्कर को देख रहे हैं। 150 चैनल्स पर लाखों लाइक आ रहे हैं। ये किसी खेल की तरह हो गया है। और पार्कर क्यों? देखो, मैं अब कुछ करूंगा, तुम उसे रिकॉर्ड करोगी, फिर पोस्ट कर दोगी। उसके साथ लिखना, वाओ, सब लोग इसे देखो, कमाल का पार्कर। और फिर सब लोग उस वीडियो को भूल जाएंगे। जो भी हो, मैं खिलाड़ी हूं, तुम देखते जाओ।
तुमने देखा वो बस एक मजाक था और किसी को भी नहीं मालूम था कि इसका नतीजा ये होगा। लेकिन एक अध्यापिका दिल के दौरे की वजह से अस्पताल में भर्ती है। तुम्हारे जैकरी को निकालने के अलावा मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर क्लार्क, मैं सच में आपके बेटे की प्रशंसक हूँ। वो स्मार्ट है, वो तेज है, वो चतुर भी है और हमेशा कुछ नया सोचता है। सच कहूँ तो बचपने में ऐसे मजाक कौन नहीं करता। लेकिन निर्देश आ चुके हैं और मंत्रालय की तरफ से आदेश है और मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे बहुत खेद है, पर मैं अध्यापिका के कर्ज में नहीं दबना चाहता। उनके इलाज का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा और हॉस्पिटल के बाद मैं उन्हें एक स्वास्थ्य केंद्र भेजूंगा अपने खर्चे पर। अगर हो सके तो आप उन्हें ये बता दें। आप बहुत अच्छे हैं। अगर इसके अलावा भी मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ तो प्लीज मुझे बताइए। पर जैक साल खत्म होने तक आपके स्कूल में ही रुकेगा। आपको तो पता ही है, परीक्षाएं नजदीक हैं। और आप भी समझिए, ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं है। मुझे प्रिंसिपल से बात करनी होगी, मुझे प्रांतीय अध्यक्ष से बात करनी होगी। मैं कोशिश करूंगी, पर मैं कोई वादा नहीं कर सकती। हे, पकड़ो उसे। और यहाँ क्या चल रहा है? लोला, नेट, रुको। लोला, नेट। डैड, मैं कल स्कूल में ही रहूंगा। अभी इस जंपर में मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूं। हम जिंदगी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। बॉल, वो क्या था? उसे जाने दो। मेरे ऑफिस जाओ और इंतजार करो, अच्छा? और तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सहकर्मियों से मिलवाता हूं। किस बात की खुशी हो? मिसेस मैक्लेरी को अस्पताल ले जाया गया। बच्चे लगातार नियम तोड़े जा रहे हैं। ये सिर्फ एक अथॉरिटी के सामने ही जवाब देते हैं, इंटरनेट। पर बच्चे तुम्हें पसंद करते हैं और मैंने मिसेस मैकेलरी से 1000 बार अपना हार्ट चेकअप करवाने के लिए कहा था। उन्हें हर रोज ही फार्मेसी तक दौड़ना पड़ जाता था और फिर वो भी हार्ट के डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं निकाल पाई। तुम ठीक कह रही हो एली, मुझे माफ करना। सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। लीसा, तुम्हें क्या चाहिए था उस वक्त? माफ करना, मैं तुमसे कुछ नए उपकरण मांगना चाहती थी। मुझे कम से कम 5 माइक्रोस्कोप और एक स्केलेटन चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है वो टूटा हुआ है। माइक्रोस्कोप और स्केलेटन? मिसेस टर्नर, क्या आपको मालूम है मेरी फंडिंग रोक दी गई है? जी हाँ, बताइए। ये मेरा रोज का फैसला है कि या तो मैं अपने बच्चों को कमाए वाले परिवारों की तरह खिलाऊं या स्कूल के लिए नई चीजें लाकर दूं। मेरे पास जरूरत की चीजों की बहुत लंबी लिस्ट है। कंप्यूटर वैज्ञानिक को कंप्यूटर चाहिए, भौतिकविदों को नए उपकरण चाहिए, और अब मैं क्या करूं? मैं बस थक चुकी हूं। मैं समझ सकती हूँ। अब आप समझी हो। पता है, मेरे पास एक तरकीब है। शायद हमें आपके राजनेता पति से मदद मांगनी चाहिए। उनकी क्षमता मुझसे ज्यादा ही होगी। मिसेस टर्नर, अगर वे अपनी पत्नी के लिए लेक्सस कार खरीद सकते हैं तो फिर वे स्कूल के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? मिसेस टर्नर, आप कहेंगी ना? शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। मैंने इसे तब रिकॉर्ड किया जब वो पॉल से भिड़ने ही वाले थे। अब मैं फिर से टॉप पर पहुंच जाऊंगी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा वे उसके ऊपर से निकल जाएंगे। बस ऊपर से निकलना? अगर ऐसा हुआ भी होता तो ये सच में बहुत मस्त होता। प्यारे दोस्तों, प्लीज मुझे आपका परिचय आपके नए अस्थायी सहकर्मी से कराने का मौका दीजिए, जो मिसेस मैकेलरी की अनुपस्थिति में उनकी जगह लेंगे। ये है मेरे बेटे अलेक्जेंडर। मुझे सिर्फ एलेक्स बुलाइए। अलेक्जेंडर सैमुअल। मेरे दोस्तों, ये हमारे स्कूल में नए हैं। इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स में रहे हैं और वहाँ काफ़ी वक्त तक काम किया है। मैं आप सबसे स्कूल में एडजस्ट होने में उसकी मदद करने की गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया। तुम एप्लीकेशन भेज दो जिसके बारे में हमने सुबह बात की थी। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था।
कि आपका एक इतना अच्छा बेटा भी है, ओह, बिल्कुल पिता की तरह। शुक्रिया शुक्रिया मिसेस रियोस को। मुझे खेद है कि मैंने बिजनेस की तरह इसकी शुरुआत की। मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सके, और मैं ये दिल से कहना चाहता हूँ कि हमें आप सब पर बहुत 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 गर्व है। चीयर्स दोस्तों। गुड आफ्टरनून, मैं आली हूँ, स्कूल की नर्स। आप किसी भी तरह की सलाह के लिए मुझसे आकर कभी भी मिल सकते हैं। पर मैं उम्मीद करता हूँ मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। शुरुआत में सब यह कहते हैं जब तक कि ऑफिस के बाहर लाइन पर लगे हुए नहीं मिलते। हेलो, हाँ केटी। क्या क्या? मैं बस आ रही हूँ। वेरोनिका हॉस्पिटल में है और भगवान जाने वो कितने दिन के लिए वहां है, और उसे पुराने स्कूल से नए स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा। वो अब अपने पुराने स्कूल में नहीं रह सकती। ये सब मुझे अपने बच्चे से नहीं, डॉक्टर से पता चला है। केटी, शांत हो जाओ। याद करो तुम उस उम्र में कैसी थी। तुम भी अपने माता पिता को सब कुछ नहीं बताती थी। सब कुछ तो नहीं, मैंने खुद को अलग नहीं कर लिया था, मैंने पिल्स नहीं निगली थी। तुम्हें मालूम है, डॉक्टर ने सीधे मेरे मुंह पर नहीं कहा कि गलती मेरी है। मुझे भी पता है कि यही सच है, और उन्होंने कहा कि ऐसा फिर हो सकता है, इसलिए मुझे उसके करीब ही रहना होगा। केटी, वेरोनिका 5 साल की बच्ची नहीं है जो माता पिता से अपनी बातें छुपा ना सके। वो 15 साल की है। ऐसा कर पाना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। एली, बस उसकी जिंदगी के बदले ये सब व्यर्थ है। मुझे हर वक्त उसके साथ रहना होगा, लेकिन कैसे? रुको, तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स की डिग्री है ना? और हमारे स्कूल के इकोनॉमिक्स के अध्यापक आज ही रिटायर हो रहे हैं, तो तुम उनकी जगह पर आ सकती हो, और फिर तुम वेरोनिका को हमारे स्कूल में ट्रांसफर करा सकती हो, और फिर तुम अपनी बच्ची पे हर वक्त नजर रख सकती हो। ये अच्छा तरीका है। बोलो, क्या कहती हो? नहीं, पहली बात तो ये कि मैं एक बच्चे को ही नहीं संभाल पा रही, और दूसरी मेरे पास पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है। ये कोई समस्या नहीं है। तुम हमारे प्रिंसिपल मेंडलसन से इस बारे में बात कर सकती हो। वो एक बहुत बढ़िया आदमी है। मैं खुद ही उन्हें फ़ोन कर लेती हूँ। तुम्हें तुम्हारी सैलरी के बारे में पता है? एली, अभी मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। हाँ, मैं भी नहीं। एक सेकेंड। पॉल, मेरा सारा ध्यान तुम पर है। माफ कीजिएगा प्रिंसिपल मेंडलसन। माफ करना वो अलग मामला है। तुमने ऐसा किया ही क्यों? तुम स्मार्ट लड़के हो, फिर तुमने क्यों किया? मुझे ऐसा करना पड़ा। करना पड़ा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एक नई वीडियो चाहिए थी। क्या होता अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? तुम्हारे बिना तुम्हारे भाई और मां क्या करते, कभी सोचा है तुमने? हाँ एली, क्या ये अर्जेंट है? हाँ, एक नई अध्यापिका, उसको पता है हमारी सैलरी कितनी है? अच्छा फिर ठीक, आने दो उन्हें, हम बात करेंगे। मैं यही तुम्हें बताना चाहता हूं पॉल, मैन टू मैन। तुम अपने घर में सबसे बड़े लड़के हो, और तुम सिर्फ अपने बारे में या लोलिता के आवेग के बारे में नहीं सोच सकते। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो पॉल? हाँ, मैं समझ रहा हूं। ऐसा दोबारा नहीं होगा। जैक, मेरा तुमसे एक सवाल है। तुम तब क्या करोगे अगर कोई तुम्हारी दादी के साथ ऐसा मजाक करेगा जिसकी वजह से उन्हें सदमा पहुंचे और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़े? मैं उनका मुंह तोड़ दूंगा। बहुत अच्छी। भले ही ये किसी शिक्षक को नहीं कहना चाहिए, पर मैं तुम्हारे इस फैसले को स्वीकृति देता हूँ। दुर्भाग्यवश मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये बाल विकास में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। वैसे मिसेस मैक्लेरी की एकमात्र रिश्तेदार उनकी बिल्ली है, और वो भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूं। आज कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन आप सब स्कूल में ही रुकेंगे। आप इंग्लिश पढ़ेंगे, ज्यादा इंग्लिश। मिस्टर डेलगाडो, रुकिए, हम भी आपके साथ चल रहे हैं। तो अब हमारे साथ कुछ नहीं होगा?
सबसे बेस्ट हो। इस वीडियो पर मैम वाली वीडियो से भी ज्यादा व्यूज आए हैं। ये बहुत अच्छी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी मदद करके मुझे अच्छा लगा। दोबारा मत करना। अपनी पार्कर का अभ्यास कहीं और जाके करो। तुम्हारे अध्यापक का कक्ष कहाँ है? हॉल के नीचे बाईं तरफ, दाईं तरफ पहला दरवाजा, आपको साइन दिख जाएगा। मिस्टर प्रिंसिपल, मिस्टर प्रिंसिपल, क्या आप प्लीज 1 मिनट निकाल कर नई अध्यापिका से बात करेंगे? नई अध्यापिका से? अर्थशास्त्र की अध्यापिका से। मैंने किसी से बात की थी और वे अगले हफ्ते से यहाँ काम करने के लिए तैयार हैं। गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल, एक महिला अभी इस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आई थी। गुड आफ्टरनून। कौन सी महिला? क्या मैं उन्हें जानती हूँ? अरे क्या आप शहर की हर इकोनॉमिक्स अध्यापिका को जानती हैं मिस कॉफमैन? अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं। मैं समझता हूँ कि आपने पहले से किसी अध्यापिका से बात कर ली, लेकिन मुझे इस बारे में मालूम नहीं था। मैं उनसे बात करूंगा और फिर हम तय करेंगे कि किसे रखना है। लेकिन उससे पहले आपको मेरे बेटे का परिचय बच्चों से कराना होगा। आप इसमें माहिर हैं। उसे इस ऑफिस के बारे में जरूर बताइएगा। ठीक है। क्या वो आपके ऑफिस में है? नहीं, वो अध्यापक कक्ष में आपका इंतजार कर रहा है। हाँ ठीक है। गुड आफ्टरनून। हेलो। ये किसी से मिलने का सही तरीका है। गुड आफ्टरनून। क्या आप अध्यापिका हैं? प्लीज बैठ जाइए। मैं किसी स्कूल की अध्यापिका नहीं हूँ, बल्कि एक विश्वविद्यालय में प्रवक्ता हूँ। ये रहा मेरा डिप्लोमा। हमारी खुशकिस्मती है ये। और आपके अध्यापन अनुभव के बारे में बताइए। जी, मेरे पास अनुभव नहीं है। मैं विश्वविद्यालय से स्नातक करते ही तुरंत काम में लग गई थी। मुझे किसी तरह से अपनी बच्ची को पालना था, और इतने दिनों से मैं अपनी कंपनी संभाल रही थी जो मेटल खरीदती है और बेचती है। और आप यहाँ इस स्कूल में अपनी बेटी के लिए ही आई हैं। क्या मैं आपको सही समझ रहा हूँ? जी बिल्कुल सही। मैं उसे आपके स्कूल में ट्रांसफर कराना चाहती हूँ और उसके साथ यहाँ होना चाहती हूँ। अगर आप मुझे अध्यापिका के तौर पर नहीं रख सकते तो प्लीज सफाई वाली के रूप में ही रख लीजिए। मुझे उसके साथ ही रहना है। क्या आपका कोई और रिश्तेदार है जो उसकी देखभाल कर सकता है? मेरे माता पिता यहाँ से बहुत दूर हैं और उसके पिता नहीं रहे। अच्छा ठीक है, कल से काम पर स्कूल आ जाइएगा आप, और अपनी बेटी के दस्तावेज भी ले आइएगा। गुड आफ्टरनून। बाकी सब लोग कहाँ हैं? हमें नहीं मालूम। बैठ जाओ। अगर सब विद्यार्थियों में तुम सबसे सजग हो तो अब अपनी कॉपी किताब खोल लो। मिस्टर एलेक्स आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे जब तक कि मिसेस मैक्लरी हॉस्पिटल में है। क्या आज के लिए काम दिया गया था? कुछ भी नहीं। क्या मतलब है कि कुछ भी नहीं? जैक, तुम कहाँ जा रहे हो? तुरंत वापस आ जाओ। अब तुम क्या देख रही हो? जाओ जाओ। अपने दोस्तों को बता देना कि अगले हफ्ते से आपके अंग्रेजी के अतिरिक्त पाठ शुरू होंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। गुड बाय। गुड बाय। आपको मालूम है अलेक्जेंडर? आप सिर्फ एलेक्स कह सकती हैं, ठीक है? अच्छा है। देखिए एलेक्स, बच्चे बिल्कुल जानवरों की तरह होते हैं। उन्हें सिखाना पड़ता है, रोज रोज याद दिलाना पड़ता है कि कौन लीड करेगा उन्हें। पर आप परेशान मत होइए, मैं इसमें आपकी सहायता करूंगी।
ठीक है, बोलो। मिस्टर बिशप सर, वो सब मेरी तरकीब थी। मेरा मतलब वो घटिया मजाक। टोनी ने बस मेरी मदद की थी। और तुम्हारे दोस्तों के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है? वो एक सच्चा दोस्त है, प्लीज उसे जाने दीजिए। हम हॉस्पिटल जाएंगे और मिसेस मैकलेरी से माफी मांगेंगे, फिर मैं टोनी की जगह यहाँ आ जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी गलती है। मुझे सजा दीजिए। सुनो, ये क्या है तुम्हारे लिए? बालनागर। हम जिसे चाहेंगे उसे रखेंगे और जिसे चाहेंगे उसे छोड़ेंगे। प्लीज सर, उनके घर पर एक भूखी बिल्ली है। मैं टोनी को पैसे दूंगा और वो उसका ख्याल रखेगा जब तक वो हॉस्पिटल में है। क्या कहा तुमने? एक बिल्ली? और तुमने इस जानवर के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? तुमने तो उसे लगभग अनाथ ही कर दिया था। ठीक है, पर अगर मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल नहीं गए हो। नहीं नहीं, हम सीधे वहीं जाएंगे। शुक्रिया। गुड बाय। मिसेस मैक्लोरी, क्या मैं किसी और चीज में आपकी मदद कर सकता हूँ? शायद आपकी बिल्ली का ख्याल रखने में। ओह शुक्रिया। आप कहिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हेलो बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ओह बच्चों, ये सब करने की क्या जरूरत थी? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मिस मैकलरी, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये सब हमारी गलती है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये आपके लिए। क्या तुम्हारा कहना है कि मुझे डाइट करने की जरूरत है? माफ कीजिए, पर ये आपकी बिल्ली के लिए है। अगर उसे घर चाहिए तो मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ, और मैंने अपने माता पिता से भी पूछ लिया है। मैं उसे बाहर घुमाने ले जाऊंगा। हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। ठीक है लड़कों, तुम्हारी माफी मैंने मान ली है। मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ। ठीक है, मेरी आप ध्यान बिल्ली का रखना। ध्यान रखना। बिल्कुल। तो अब मुझे इस बिल्ली को ले जाना होगा। कौन सी बिल्ली? क्या बोल रहे हो बेवकूफ? अब ये घर हमारा है। अरे हाँ, वाह। मिस कॉफमैन, मिस्टर अलेक्जेंडर, प्लीज अपना परिचय दीजिए। ये हमारी नई इकोनॉमिक्स अध्यापिका हैं। इनका नाम है मिस कैथरीन वॉटर्स। मिलकर अच्छा लगा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम मिले हैं। मुझे भी। आश्चर्य की बात है ना, अध्यापकों का समुदाय बहुत छोटा है, सभी एक दूसरे को जानते हैं। शायद इसलिए क्योंकि मैं अध्यापिका नहीं हूँ। तो आप क्या हैं? मिसेस वॉटर्स का मतलब है कि वे पेशे से एक विश्वविद्यालय की प्रवक्ता हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो फिर आपका आने वाला वक्त काफी रोचक होगा। अगर महान मिसेस वॉटर्स को पढ़ाने के साथ साथ गाड़ी चलाना भी आता है, तब उनके विद्यार्थियों का जरूर आने वाला वक्त रोचक रहेगा। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। माफ कीजिए। हाँ? क्या? निक्की? ठीक है लोला, मैं अपने भाई को किंडरगार्टन छोड़ के सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है? डैमियन, यहाँ आओ। हाँ हाँ। मुझे ये खिलौना मिला है। बाद में बात करता हूँ। वो मुझे तो अभी की बिल्कुल नहीं, ये मुझे मिला है। मैंने इसे ढूंढा है, मेरा है। हेलो, मैं उसके पास जा रही हूँ। कैसी है वो अब? अब तो सब कुछ सही है, लेकिन कल शायद उसे हम खो देते। तुम्हें ध्यान रखना होगा। अभी उसके पास जाओ, लेकिन बहुत सावधान रहना। उसे किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए, ठीक है?
गुड मॉर्निंग निकी, कैसी हो तुम? डॉक्टर ने कहा है तुम्हें जल्दी ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आई हूँ। तुम्हें पसंद है ना? चलो अब कुछ खा लो। आज मैं अपनी नई जॉब शुरू करने जा रही हूँ। मैं अपना जीवन बदलना चाहती हूँ। अब मैं एक स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। और ये फल भी अपने साथ ले जाओ। रात को मिलती हूँ। दो सेकंड रुको डार्लिंग, मुझे कॉफी चाहिए। मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है। मुझे भी तुम्हारी याद आती है, हमारे न्यूयॉर्क वाले ब्रेकफास्ट की भी। इतने भी खड़ूस मत बनो बाबू, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने पास चाहती हूँ। बेबी तुम ही आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना अब और नहीं रह सकता। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, लेकिन नई जॉब में काम बहुत ज्यादा है और नई जॉब के कारण मुझे भी छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम तो जानते हो यार, और अब तुम भी बहुत व्यस्त रहते हो। व्यस्त हूँ। डैड ने अपना स्कूल वाला फेवर मुझसे मनवा लिया। वो हमेशा अपना काम निकलवा लेते हैं। सुनो एलेक्स, क्या पता ये स्कूल कामगार साबित हो। तुम अपील में लिख सकते हो कि तुम्हें बच्चों के साथ मजा आ रहा है, वॉलेंटियर बनने जैसा कुछ। हमारे यहाँ इसे खासा पसंद किया जाता है। क्यों, सही है ना? और इसीलिए मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे इसी तेज दिमाग के कारण। अच्छा जी, मुझे लगा तुम्हें मेरे शरीर के कुछ और अंग ज्यादा पसंद हैं। अरे बाबू, मुझे अब जाने दो, मुझे अब जाने दो। बहुत सारा प्यार। बाय बाय। गो। हाँ, माफी चाहता हूं, गुस्सा मत करो, हालात ही ऐसे बन गए थे। दफा हो जाओ, बस भी करो। दफा हो जाओ, मेरा मन नहीं है अब। लार मत टपकाओ। ऐसा चाहने के लिए तुम सबसे पहले पॉल जैसा बनना होगा। हाँ, जो भी हो, पॉल के पास कोई मौका नहीं होगा। मैं समझ गया हूँ। तुमने उसका कल वाला पार्कर देखा? अगर तुम उस तरह उछल कूद कर पाते तो लड़कियां तुम पर फिदा हो जाती। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या तुम ज्यादा स्मार्ट हो? हाँ। क्या तुम ही यहाँ स्मार्ट हो? फिर चलो, सबसे पहले तुम्हें ही स्टेशन चलना होगा, वहीं बात करेंगे। और अपने माता पिता को भी बुला लो। ये लोग यहाँ हमेशा गंदगी फैलाते हैं। मैंने तो कई बार पुलिस को भी बुलाया। आप लोग आ जाए हो। देखो इस सिगरेट वाले कचरे को। हाँ, हम तो सिगरेट पीते भी नहीं हैं। ओह, तो आप यहाँ पहले से हैं और पता चल रहा है कि सफाई भी पूरी हो चुकी है। क्या आप इन बच्चों को जानती हैं? बिल्कुल, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। कैसी अध्यापिका हैं आप? देखिए इन्होंने यहाँ क्या हाल बना दिया है। अच्छा देखें, कूड़ा सिर्फ एक ही ढेर में है। अब इसे उठाकर सिर्फ कचरे के डिब्बे तक पहुँचाना है। क्या आपको मालूम है कि हमारे स्कूल में एक स्वच्छ शहर मुहिम चलाई जा रही है? इस सब को खत्म करके क्लास में आओ। मैडम, अगली बार प्लीज तभी कॉल करें जब आपको पता हो कि यहाँ क्या चल रहा है। फेक कॉल करने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। सच में? ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। और आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें। हैव अ गुड डे। गुड डे। ये पहली और आखिरी बार था। इसे खत्म करो और सीधे अपनी क्लास में जाओ, ठीक है? सॉरी। ठीक है। जरा रुको, देखो इसे। मेरे पास एक असली ग्रेनेड है, लड़ाई वाला। ये क्या है? मैं मजाक नहीं कर रहा।
मेरे छोटे भाई को एक सेंड बॉक्स में मिला, जिसकी वजह से आज मुझे आने में देरी हो गई। मैं बड़ी मुश्किल से इसे ला पाया। फिर एक पड़ोसी चिल्लाने लगा कि इसे मत मुझे छूना। दिखाओ। ये रहा। हे भगवान, एक असली ग्रेनेड। चलो इसकी एक वीडियो बनाए। एक बच्चे के हाथ लगा, ये बहुत मस्त रहेगा। लाओ दो। नहीं, पागल हो क्या? कैसी वीडियो? ये खिलौना नहीं है। मैं इसे पुलिस के पास ले जाने वाला था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमारी क्लास है अंग्रेजी की। पर मैं बाद में चला जाऊंगा। तुम मेरी मदद करोगी ना? ये क्या है? ये मैट लिपस्टिक है, जैसे काइली के पास है। मुझे भी लगाने दो। क्या चाहिए? तुमने देखा पॉल के वीडियो पे कितने व्यूज आए हैं? हाँ वो तो है ही, पॉल तो मस्त है ही। मैं भी कर सकता हूँ। जरूर। मुझे बस दिखावा करना पसंद नहीं। अच्छा ठीक है, फिर अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें एक किस दूंगी। तुम्हें कुछ मूव्स दिखाऊं तो साथ मूवी चलोगी? ओहो, ठीक है, मैं चलूंगी, वो भी 2 बार। तो फिर डन, वादा याद रखना। गुड मॉर्निंग डोरा, मेरे पास हमारे फायदे की एक खबर है। गुड मॉर्निंग। क्या तुम्हारा राजनीता पति हमारी मदद करेगा? ये कॉल कैसे कर लेता है? ठीक है मिसेस टर्नर, मुझे बताना फिर और भी। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? नर्वस? हाँ थोड़ा सा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आज के दिन ही आप परेशान नहीं होती। आपको इतनी मुश्किल क्लास पढ़ानी होती है। किस तरह की मुश्किल क्लास? कम से कम बदलाव की उम्र के बच्चों को पढ़ाना। क्या एक दोस्त के नाते मैं आपको सलाह दे सकती? बिल्कुल। हमारे स्कूल में बिजनेस ड्रेस में आना सबके लिए अनिवार्य है। माफ कीजिएगा, लेकिन किसी की कपड़ों की अलमारी से उसके पढ़ाने की गुणवत्ता पर क्या फर्क पड़ सकता है? हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपने कभी किशोर छात्रों को नहीं पढ़ाया है। ठीक है, इसे पढ़िए और यहाँ साइन कीजिए। ये क्या है? प्रोबेशनरी पीरियड? हाँ, वैसा ही कुछ, पर परेशान मत होइए, ये बस औपचारिकता है। ठीक है। हाँ, एक और बात, मैं आपके स्कूल के ड्रेस कोड के बारे में और कहाँ से जानकारी हासिल कर सकती हूँ? मिसेस टर्नर, मैं अभी डायरेक्टर के ऑफिस में जा रही हूँ। मुझे पता करना है कि क्या अंग्रेजी के नए अध्यापक आ गए हैं। और आप प्लीज मेरा यहाँ इंतजार कीजिए। बेल लगने के बाद मैं खुद आपका परिचय छात्रों से करवाऊंगी। ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छे।
लोकल बिच। चलो चलकर पॉल को बताते हैं। पॉल पता है पॉल जॉन ने कहा था कि वो तुम्हारे जैसे मूव कर सकता है। मुझे तो मालूम ही था वो नहीं कर सकता। कितना मजा आया। और ये क्या है? तुम ग्रेनेड को क्यों देख रहे हो? एक जरा सी गलती और हम सबके चीथड़े उड़ जाएंगे। प्लीज एक बार मुझे वीडियो बनाने दो प्लीज, यूट्यूब के लिए। मैं सावधान रहूंगी। लोला, तुम्हें हुआ क्या है? तुम अपने हाथ और पैर गंवाना चाहती हो? YouTube चैनल तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। बैठ जाओ। लीना, टेक्सटिंग बंद करो, टीचर क्लास में है। तुमने देखा नहीं? ठीक है, आज से मिस कैथरीन वॉटर्स आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगी। उनका स्वागत करिए और शुरू हो जाओ सब प्लीज। अब बैठ जाएं। ओ हेलो, आप सबको मेरा नाम तो पता ही है। मैं बस यही कहूंगी कि मैं सालों से अपना बिजनेस संभाल रही थी। कैसा बिजनेस? मेटल ट्रेडिंग का, और इसलिए मुझे इकोनॉमिक्स काफी अच्छे से समझ आती है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब तक आपने जो कुछ पढ़ा है वो पिछली सदी का है। शांत हो जाओ। पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसकी जरूरत क्या है। समझ जाओगे। अगर मैं तुम्हें कुछ लाख दूं तो क्या तुम ना कर दोगे? तो क्या आप हमें ये दोगी? नहीं, मैं नहीं, इकोनॉमी देगी। वैसे पहले 10 लाख रुपए किस पर खर्च करना चाहोगे? एक याच और लड़कियों पर। कोई और? मैं अपने लिए क्लब बनाऊंगा ताकि मैं जब चाहूं वहां जा सकूं। बेहतरीन। ओलिविया सारा पैसा प्लास्टिक सर्जरी पर खर्च करेगी। याच, सर्जरी, लड़कियां, लड़के, इनमें से किसी पर भी निवेश करने की जरूरत नहीं है। क्लब वाला आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा। तो क्लास के अंत तक हम पता कर लेंगे कि आप में से कौन अपना पैसा याच, लड़कियों या लड़कों पर खर्च करना चाहेगा। मैं आप सबको ग्रुप्स में बताऊंगी। पहला ग्रुप तुम लड़कियों का, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। चलो शुरू करते हैं। क्या हो रहा है जेंटलमैन? माफ कीजिए, हम वो वहाँ पर सफाई कर रहे थे। माफ करना, पर आप लोग क्या साफ कर रहे थे? ठीक है, मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगा। ओके? 2 बार क्लास। माफ कीजिए। गुड मॉर्निंग एलेक्स। जी गुड मॉर्निंग मिस कॉफमैन, माफ कीजिएगा मुझे देर हो गई। बस कुछ ही मिनट में, कोई बात नहीं, मैं आपको क्लास तक छोड़ देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे याद है कि क्लास कहाँ पर है। क्या होगा अगर आपके छात्र फिर नहीं आए? क्या ऐसा होता है यहाँ? एलेक्स, ये स्कूल है, यहाँ सब कुछ होता है। चलते हैं। गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठ जाइए। मैं आपको आपके नए अध्यापक से मिलवाना चाहती हूँ। मिस्टर मेंडलसन अब आपको कुछ वक्त के लिए अंग्रेजी पढ़ाएंगे। हाँ, आप लोग बहुत लकी हैं। मिस्टर मेंडलसन यूनाइटेड स्टेट्स में काफी वक्त तक रहे और वहाँ काम किया है। आपका शुक्रिया मिस कॉफमैन, आगे मैं देख लूंगा। ठीक है, बढ़िया, गुड लक। ठीक है, आज के लिए आपका होमवर्क क्या था? किसी ने कोई काम नहीं दिया था। समय और युवा, बढ़िया विषय है। मैं इसमें थोड़े बदलाव करूंगा। अब आओ निबंध लिखेंगे इस पर। मैं झूठ क्यों बोलता हूं। मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं? खड़े हो जाओ। तुम्हारा सरनेम क्या है? क्रॉफोर्ड।
सही शब्द नहीं पता होने की वजह से तुम्हारा एक पॉइंट कटता है। इसका सही अनुवाद होगा मैं झूठ क्यों बोलता हूं। कोई सवाल? तैयारी के बिना निबंध लिखने की अनुमति नहीं है। अनुमति है। घड़ी चल रही है। जो भी काम नहीं करेगा उसे सेमेस्टर में सीधे F मिलेगा। क्या? बॉल, उसका ध्यान भटकाओ, मैं डिक्शनरी खोल रही हूँ। माफ कीजिए, क्या मैं रेस्टरूम जा सकता हूँ? तुम 5 साल के नहीं हो, इसे रोक सकते हो। मैंने कुछ खराब खा लिया है, मुझे लगता है मैं उल्टी कर दूंगा। प्लीज। ठीक है, जाओ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मुझे दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है। डिक्शनरी का इस्तेमाल करना सख्त मना है। मिस वॉटर्स, क्या पॉर्न शूट करना एक आम व्यापार है? आप शराब और ड्रग्स भी बेच सकते हैं, लेकिन मैं इसका सुझाव नहीं दूंगी क्योंकि इसकी मांग और प्रतियोगिता काफी ज्यादा है और ऐसा करने पर आप जेल भी जा सकते हैं और कुछ देशों में तो इलेक्ट्रिक चेयर्स पर भी। इसमें रचनात्मक जैसा क्या है? मैं घरों के लिए एक जैसी दिखने वाली नंबर प्लेट बनाऊंगा और उन्हें शहर में बेचूंगा क्योंकि सिर्फ पेंट से वो बहुत बेकार दिखती है। ओह, आप सच में एक अध्यापिका हैं? हाँ, एक अध्यापिका। इस बार देर से आने के लिए मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे काम में व्यस्त थे, लेकिन अगली बार तुम्हें इसके लिए अतिरिक्त होमवर्क करना पड़ेगा, समझ गए? ठीक है। ठीक है, सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ। यहाँ सब अपने स्टार्टअप्स बना रहे हैं, तुम भी आ जाओ। वो क्या कर रहे थे? वे एक अच्छे इरादे से काम कर रहे थे, उन्होंने लाखों कमाए। हमारी आज की सामाजिक स्वच्छता ट्रिप के दौरान आप भी जानेंगे। नहीं, कैसी स्वच्छता? शांत रहिए। हमने सब कुछ क्या हम साफ नहीं कर जा दिया सकते? था। लाखों वाला आइडिया आपको अच्छा लगा था? मुझे नहीं पता। तो फिर हम सब जा रहे हैं। मैं इस बारे में डायरेक्टर से बात करूंगी और ये एक व्यवहारिक पाठ माना जाएगा। और मैं अपने दिमाग से काम करता हूँ। मैं सच कहूँ तो पैसे के बदले टेस्ट देता हूँ। क्या इसे भी स्टार्टअप कह सकते हैं? हाँ, ऐसा संभव है। ओलिविया के पास लंबे समय वाली एक योजना है, गलियों में काम करने वाली। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ और तुम तुरंत माफी मांगो। वरना क्या? अगर तुम लोगों से ऐसी ही बातें करते रहे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा सिवाय ठेला लगाने के, समझ गए? ठीक है। मैं स्कूल के बाद तुम सबका इंतजार करूंगी। ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। किसको बॉल? सच में कोई बात तो है, मैं बता और रहा हूँ। इकोनॉमिक्स मैम बहुत निडर हैं। हम सबको ठीक करके सब समझा दिया, उस पुरानी बूढ़ी औरत की तरह नहीं। वैसे
पुलिस के सामने उन्होंने हमें बचा लिया था। उन्होंने तुरंत ही उसे संभाल लिया था। और वो अंग्रेजी का नया टीचर सबसे बुरा है। वो देर से आया और आधी से ज्यादा क्लास में उसका दिमाग कहीं और ही था और उसने सबको निबंध लिखने को कहा। वो बहुत बेकार है, पर दिखाने की कोशिश ऐसा करता है जैसे वो बहुत कूल है। ऐसा कौन कूल आदमी होगा जो टीचर बनने के लिए यूएस से यहाँ भाग कर आएगा? चुप हो जाओ। क्या भूल गई है मिस कैथरीन वॉटर्स? और निवेश के रिटर्न की दर पता करने के लिए आपके हिसाब से सही तरीका कौन सा होगा? सारे तरीके सही हो सकते हैं, वे बस अलग अलग परिस्थिति में प्रयोग किए जाते हैं। और इसलिए 1 मिनट रुकना। मैं जानना चाहती थी कि क्या आपकी कार ठीक है? मैं अभी भी उसके नुकसान की भरपाई करना चाहूंगी। मैं क्या ऐसा लगता हूँ जो अपनी कार पर एक जरा सी खरोच भी ठीक ना करा सके? मुझे ऐसा करना ही चाहिए। और वो रहा अंग्रेजी का नया अध्यापक। लोग बताते हैं वो बहुत खड़ूस है। तो क्या, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, मेरी मदद करो। ठीक है, पर होशियार रहना। नहीं नहीं नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर ये खुल गया तो? तुम ठीक कह रही हो। ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। हेलो एली, क्या नेट तुम्हारे साथ है? दूसरी मंजिल के बाथरूम में आ जाओ। अगर तुम दूसरे तरीके से सब कुछ करते हो तो क्या तुम समझ रहे हो? तो तुम 2 गुना फायदा तक प्राप्त कर सकते हो, इसलिए। मिस वॉटर्स, हाँ, स्वागत है। हेलो सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बॉबी से बाद में खत्म कर लेंगे। ठीक है, शुक्रिया। वैसे आपकी पहली कक्षा कैसी रही? मेरे ख्याल से इतनी बुरी नहीं थी। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आज सुबह मैं कहीं फंस गया था, इसलिए आपका परिचय स्टाफ से नहीं करवा पाया। शायद हम ये अब कर सकते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल मेंडलसन। हाँ? आज मैंने सामाजिक कार्य करवाने का दिन तय किया है और मुझे इस पर आपके साइन चाहिए। वर्क डे? सप्ताह के अंत में? वैसे ये अप्रत्याशित था, लेकिन फिर मैं इसके विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसी चीजें प्रशासन के साथ आपको पहले से निर्धारित कर लेनी चाहिए। हाँ, मैं समझती हूँ, पर ये वर्क डे आज की क्लास के साथ काफी अच्छा जा सकता है। अच्छा, ठीक है फिर। पहले से ज्यादा बताने के लिए समय नहीं था। चले। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। पॉल स्कूल में एक ग्रेनेड लाया और उसे मैंने छू के देखा। मैं एक बहुत अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती हूँ और इसमें तुम मेरी मदद असली करोगे। ग्रेनेड? अगर वो खुल गया तो? मैं सावधानी बरत रही हूँ, कोई भी नहीं देखेगा, लेकिन तुम दरवाजे पर नजर रखना। ठीक है। हेलो आप सभी को, आज मैं आपके लिए बेहद रोमांचक एपिसोड लेकर आई हूँ। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब हम शुरू करते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम हम पर नजर रख रही हो? तुम हमारे स्कूल में एक ग्रेनेड लेके घूम रही हो। मैं जाके मिस कॉफमैन को सब कुछ बता दूंगी। ओह, चाहो तो तुम क्या अभी भी तुम ऐसा करने वाली हो? चलो भी। देखो, ये तो बहुत अच्छा है। फाड़ दिया।
मुझे नहीं लगता कि ये शर्ट है। मैंने ऐसा कुछ एक कूड़ेदान में पड़ा देखा था। उसे मुझे वापस दो। तुम पी रही हो ये? कुछ नहीं। मिसेस टर्नर, उसके बैग में एक ग्रेनेड है। क्या कहा तुमने? ग्रेनेड? हमारी प्यारी दोस्त क्रिस्टी मजाक कर रही है। लोला, मुझे अपना बैग दो अभी। नहीं, इसमें मेरी पर्सनल चीजें हैं, आपको कोई हक नहीं। मैंने कुछ कहा ना? नहीं, गुड बाय। क्रिस्टीना, ये कहाँ से आया? कहाँ से आया ये क्रिस्टीना? शुक्रिया। पहले लेडीज, याद है ना? माफ करना। मुझे माफ करना, वो बहुत वक्त तक अमेरिका में रहा है, नारीवाद और बाकी सब। प्लीज अंदर आइए। समझ गई। प्रिंसिपल सर, क्या क्या आपसे 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? थोड़ी देर में। कुछ हुआ है? थोड़ी देर बाद। अभी भी सभी लोग एकत्रित नहीं हुए हैं, है ना? लेकिन अब शुरू करते हैं ना? ठीक है, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। चलिए आइए, रिपोर्ट कीजिए। क्या तुमने सुना? लीसा जरूर डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ जा रही है। अगर उन्हें वो ग्रेनेड मिल जाता है तो मुझे निकाल दिया जाएगा। तो वो पॉल को दे दो। पॉल को? तो फिर उसे निकाल दिया जाएगा। हमें इसे क्रिस्टीना पर लगाना चाहिए। पर तुम करोगी कैसे? समझी? तुम्हें उसका ध्यान दूसरी तरफ लगाना होगा। तुम ये कर सकती हो? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग जरूर कुछ अच्छा रंग लाएगा। प्रिंसिपल मेंडलसन, हम मिस वॉटर्स को काम समझने में जरूर मदद करेंगे। उनके पास इसका ज्यादा अनुभव नहीं है। मेरा मानना है कि आप बेवजह परेशान हो रही हैं मिस कॉफमैन। सच में? मिस वॉटर्स को हमारे स्कूल में आए अभी कुछ घंटे हुए हैं और वो बच्चों को आज स्कूल के बाद ही समाज सेवा की ट्रिप के लिए ले जाने वाली हैं। कैसी समाज सेवा ट्रिप और किसने इजाजत दी? मैंने दी। मेरे ख्याल से शिक्षा परियोजना और किसी सामाजिक कार्य को एक साथ करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। सही कहा, क्योंकि ये बच्चे अपनी बुद्धि खो चुके हैं। आज बाथरूम में लड़कियां झगड़ रही थी और उन्होंने कहा कि स्कूल में कोई एक ग्रेनेड लेकर आया है। क्या? क्रिस्टीना इवेरसन ने कहा कि लॉलिता अपने बैग में एक ग्रेनेड लेकर आई है। क्रिस्टीना हमेशा झूठ बोलती है। वैसे उसने ये सब कब बताया? जितनी मुझे जानकारी है उसके हिसाब से उन्होंने उसके ब्लाउज की एक बाह भी फाड़ दी। देखा, उन्होंने उसका ब्लाउज फाड़ा और उसने बदला लेने की सोची होगी। मैं उनके माता पिता को स्कूल बुला बुला कर थक गई हूँ, सच कह रही हूँ। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, उन्हें पता लगने दो कि सच में ग्रेनेड है भी या नहीं। ये काफी अच्छा सुझाव है मिस्टर एलेक्स, लेकिन इस देश में नहीं। आप जानते ही हैं, हमें फेक कॉल की कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन अगर सच में कोई ग्रेनेड हुआ तो? आजकल सब जगह हथियार मिल जाते हैं। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ मिसेस टर्नर। आप ऐसा करिए, प्लीज दोनों लड़कियों को मेरे ऑफिस में बुलाइए। बिल्कुल, मैं बुलाती हूँ। मिस्टर मेंडलसन, आपकी पहली कक्षा कैसी रही? ओह, काफी सही। ओह, बहुत बढ़िया। अगर आपकी बच्चों के साथ एक समान भाषा तय हो गई तो आप मिस वॉटर्स की मदद उनकी समाज सेवा ट्रिप में कर सकते हैं। इससे उनकी कोशिशों को बढ़ावा मिलेगा। मिस वॉटर्स ग्राउंड स्किपर की तरफ गई हैं। वहाँ सारा जरूरत का सामान मौजूद है। पॉल की तरह नहीं, उससे भी बेहतर। अगर आपने ये देखा हो, ये बच्चे नहीं है, ये बिना दिमाग वाले घोंग हैं। ना उनका कोई इंटरेस्ट है, ना कोई प्रयोजन। मैं सोच भी नहीं सकता अमेरिका में बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं। आज 2 लड़कियां बाथरूम में लड़ रही थी और यहाँ के अध्यापक, लगता है
गांव देहात में काम करने वाले लोग हों। वो आ रही है, तुम उसे दूर भेज देना। सुनो क्रिस्टीना, ये शर्ट तुम्हें किसी कूड़ेदान में मिली थी क्या? किसी भिखारी से लिया होगा, तभी इसकी बाह फट गई। क्रिस्टीना, क्या तुम्हें अभी अपनी बाह चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊं? इससे पहले कि सफाई वाले पोंछा बना दें, बाथरूम से उसे ले आओ। चलो। शुक्रिया, बढ़िया से हो गया। जॉन, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं पार्कर कर रहा था। मैंने कुछ नई कलाबाजियां सीखी हैं। मैं स्कूल के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम लकी हो नेट, आज तुम्हें भीगे जॉन के साथ मूवी देखने जाने को मिलेगा। मैं इंतजार नहीं कर सकती। सुनो, कोई ग्रेनेड ले गया है। कौन? मुझे कैसे पता? बैठ जाओ। क्रिस्टीना, लोला, दोनों प्रिंसिपल ऑफिस में जाइए। क्यों? और बैग भी लेकर जाओ। और क्रिस्टीना यहाँ नहीं है। और है कहाँ वो? वो क्लास में नहीं थी। ओ ठीक है फिर। लोला, अभी के लिए सिर्फ तुम प्रिंसिपल ऑफिस जाओ। और हम लोग अपना पार्ट शुरू करेंगे। पैराग्राफ 15 खोलो, आपको होमवर्क में 14 दिया गया था। चलिए फिर देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा है। जैक, तुम एक काम करो, तुम बोर्ड पर आ जाओ। ठीक है, मैं देखता हूँ। अपना सामान समेटो। प्रिंसिपल मेंडेलसन, ये सब क्रिस्टीना ने किया था। वो हमेशा झूठ बोलती है, ये सब जानते हैं। लोला, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि क्रिस्टीना को अकेला छोड़ दो। उसकी जिंदगी वैसे भी आसान नहीं चल रही है। मैं उसे परेशान नहीं करती, सच में। ठीक है, जाओ। और क्रिस्टीना से कहो मुझसे आकर मिले। ठीक है, गुड बाय। डैड, मेरा आज का काम हो गया है, मैं घर जा रहा हूँ। और उस समाज सेवा ट्रिप का क्या? कैसी समाज सेवा ट्रिप? मैं यहाँ आंगन साफ करने नहीं आया। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। फटा जा रहा? और यहाँ मैं बेचैन हो रहा। तुम आज पूरी क्लास पर बरस पड़े। पूरे हाई स्कूल में इसकी चर्चा है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कुछ नासमझ बच्चों ने एक वयस्क आदमी को 5 मिनट में ही तोड़ दिया। डैड, मैं एक वकील हूँ, अध्यापक नहीं। ये बच्चे गीला पेपर बैग तो फाड़ नहीं सकते। और सच कहूँ, क्लास के बाद सेवा ट्रिप करवाने का क्या मतलब? आप और मैं यार्ड को साफ रखने के लिए टैक्स तो देते ही हैं, तो क्यों ना साफ सफाई वालों को उनका काम करने दें। अच्छा। और मुझे लगता था कि मैंने एक असली मर्द को बड़ा किया है। अगर तुम्हें घर जाना है तो जाओ, अपना दिमाग ठीक कर लो। अब जाओ। आपको मदद चाहिए क्या? क्या अमेरिका में ऐसे औरतों की मदद की जाती है? इसमें अमेरिका कहाँ से आ गया? वैसे भी मैं सेवा ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। मुझे कुछ उपकरण चाहिए। तो फिर आप ऑफिस जाइए और उन्हें मांग लीजिए, और ये मैं खुद कर लूंगी। आप एक सशक्त महिला हैं। एक कमजोर आदमी होने से बेहतर है सशक्त महिला होना। कल की प्रतियोगिता के बाद मैदान बहुत गंदा हो गया है। सब कुछ एक ढेर में नहीं रखेंगे। कांच कांच के साथ जाएगा और प्लास्टिक प्लास्टिक के साथ। लेकिन ऐसा क्यों? राज्य की तरफ से कुछ खास प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसके एवज में आपको अनुदान मिलता है। समझ गई?
हाँ। चलो अब सब काम करो। हाँ हाँ, विव की तरफ देखो। जब पूरा शहर कूड़े से भरा पड़ा होता है तब कहाँ होते हो तुम? तो फिर आप बताएं समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। मैं एक वकील हूँ, ये काम अर्थशास्त्रियों और पर्यावरणविदों को करने दो। मुझे लगा आप विश्लेषक कोच थे। नहीं नहीं। ओह क्रिस, प्रिंसिपल तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उफ, मुझे ग्रेनेड उसके पास ही छोड़ देना चाहिए था, फिर तो मजा ही आ जाता। क्रिस्टीना, तुमने वो ग्रेनेड वाली कहानी क्यों बनाई? मैंने बनाई नहीं, वो वहां था। मैंने खुद उसे देखा था। घर पर चीजें कैसी हैं? ठीक हैं? उसका क्या लेना देना है? ठीक है मिस, जाकर सेवा ट्रिप पर शामिल हो। बस ऐसे मजाक अब और मत करना। पर मैं झूठ नहीं बोल रही। कोई मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहा? क्या मेरे माता पिता की वजह से है? माता पिता की वजह से? क्रिस्टीना, लोगों को गंदगी में नहीं रहना चाहिए। सुनिए, आप यहाँ पर अपनी स्मार्टनेस दिखाने आई हैं या सफाई करने? क्या सभी किसान स्मार्टनेस दिखाते हैं? वो अमेरिकन नहीं होते क्या? वैसे दूसरों की बातें चोरी छुपे सुनना भी अमेरिका में सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। ठीक है लड़कियों, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं हम? हमने साफ कर दिया है। क्या सच में? तो ये क्या है? वहाँ एक बोतल पड़ी है, जाओ और उसे उठा कर लाओ। ओह क्रेसी, ये लो। मुझे शुक्रिया मत कहो। अब तुम अपने माँ के पीने के लिए कुछ ले सकती हो। मुंह क्यों बना रही हो? क्या प्रिंसिपल ने फिर से कहा कि तुम झूठ बोल रही हो? इस बेचारी लड़की पर कौन विश्वास करे? तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? लोला, 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 दूर रहो मुझसे। छोड़ मुझे, छोड़। तुमने मुझसे पंगा लिया, बिच। छोड़ मुझे। ओहो, क्रिस्टीना, शांत हो जाओ। मरेगी पागल लड़की। क्रिस्टीना, शांत हो जाओ प्लीज। अधिकारी को बुलाती हूँ। सबको दूर करो, मैं देखता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम खुद भी मरोगे और हम सब भी मरेंगे साथ मैं में। सुनाई नहीं पड़ता। बच्चों को अभी स्कूल लेकर जाओ। बच्चों, सब लोग स्कूल में जाओ। जाओ, जाओ। हेलो, हेलो, पुलिस, जल्दी आइए। तुम्हें क्या हुआ है? ये एक मॉडल है, देखो ये नकली है। शांत भी हो जाओ डरपोक। गधे कहीं के। मुझे समझ नहीं आता ये ग्रेनेड आया कहां से? कहाँ का क्या मतलब है? मैंने बताया था उसके बदले की बात को। हमें उसे बहुत पहले ही स्कूल से निकाल देना चाहिए था। ऐसे माता पिता के बच्चे कभी सामान्य नहीं हो सकते। लेकिन क्रिस्टीना ने सच बताया था, बस उसकी किसी ने सुनी नहीं। मिस वॉटर्स, आप अभी यहाँ पर नहीं हैं और आपको ये सब समझ नहीं आएगा। मैंने लोला के बैग में देखा था, वहाँ कुछ भी नहीं था। वो इतनी बेवकूफ भी नहीं कि आपके ऑफिस में ग्रेनेड लेकर आएगी। उसने उसे छुपा दिया था और फिर निकाल दिया। मुझे लगता है हमें उन दोनों को ही निकाल देना चाहिए। सुनिए, हम उन्हें बस स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते, हमें दोषियों को सजा देनी चाहिए। ऐसा लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर है। एक लड़की ने अपने बैग में ग्रेनेड रखा और दूसरे ने उसे हाथ में पकड़ लिया। अब इसमें और क्या साबित करने की जरूरत है? क्रिस्टीना के हाथ पर चोट के निशान थे और उसके ब्लाउज की बाह भी फाड़ दी गई थी और किसी को नहीं मालूम आज उसके साथ क्या हुआ। शायद लोला ने उसे उकसाया हो। उसने ऐसा किया। अब पढ़ाना छोड़कर उसके मानसिक आघात का इलाज करें।
उसे किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए। सुनिए, शायद अब तक आपने गौर नहीं किया, लेकिन ये अमेरिका नहीं है जहाँ हर किसी का मनोविज्ञान चिकित्सक होता है। अब क्या अमेरिका वाली बात को आप जाने देंगी या नहीं? बात ये नहीं है, ऐसे कामों के नतीजे भी बुरे होते हैं। मिस्टर एलेक्स ठीक कह रहे हैं, हमें उन दोनों को ही निकाल देना चाहिए। उनमें से एक मानसिक रूप से अशांत है और दूसरी के दिमाग में गंदगी भरी है। मेरे साथियों, मैंने आप सबकी बात सुनी है। प्लीज ये मुझे संभालने दीजिए। अब आप सब जा सकते हैं। तुमने उसे लिया ही क्यों? क्योंकि मैम वाली वीडियो के बाद मेरे एडवर्टाइजर ने मुझे निकाल दिया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे ज्यादा व्यूज चाहिए थे, मुझे वो सब वापस चाहिए थे। तुमने मुझे वो ग्रेनेड नहीं दिया और अब मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तुम्हें क्यों? मारना तो सबको क्रिसी चाहती थी। सबको लगता है कि ये ग्रेनेड मैं यहाँ लाई थी। तुम्हें कोई भी नहीं निकालेगा। मैं प्रिंसिपल को बताऊंगा कि वो खिलौना मैंने खरीदा था। इतना काफी है। अब रूम। मैं बस क्या? तुम क्या सोच रहे थे? कुछ कहोगे भी? और भगवान ना करे अगर वो ग्रेनेड असली होता तो तुम्हारी बेवकूफी से लोगों की जानें चली जाती। मैं समझ सकता हूं। पॉल, मुझे तुम्हें निकालना होगा। प्रिंसिपल मेंडेलिसन प्लीज, इसके अलावा कुछ भी। मुझे नहीं पता मेरी मां का क्या हाल होगा। ऐसा मत कीजिए प्लीज। और जब तुम वो ग्रेनेड स्कूल में लाए तब तुमने अपनी मां के बारे में क्यों नहीं सोचा? इसके अलावा कुछ भी कीजिए प्लीज। याद रखना, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा बल्कि तुम्हारी मां के लिए। वो बहुत अच्छी इंसान है और तुम एक नंबर के बेवकूफ। हो गया बस, अब जाओ यहां से। मेरी तो डर से जान ही निकल गई थी। तुम कैसी हो? मैं तो सोच भी नहीं सकती। ये लो, पानी पियो। शुक्रिया, पर मुझे नहीं चाहिए। अगर ये नई टीचर नहीं होती तो आज क्रिस्टीना को पक्का निकाल देते। हाँ, ऐसा करना यहाँ किसी के बस की नहीं। सिर्फ एक असली मर्द ही ऐसा कर सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि स्कूल में ऐसी मजेदार और व्यस्त जिंदगी हो सकती है। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? एलेक्स, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या होता अगर वो ग्रेनेड असली होता? सच का ग्रेनेड, सच का ग्रेनेड! तुम्हें हीरो बनने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अधिकारियों को बुलाना चाहिए था। परेशान होना छोड़िए, ये बीत चुका है। वो तुम भी पॉल से कम नहीं हो जो इसे यहां लाया था। मेरी बात सुनिए, बस हो गया। मुझे पता था मैं क्या कर रहा था। मैंने विश्वविद्यालय में लड़ाई के हथियारों का कोर्स किया था और वैसे मुझे उसमें ए मिला था। शांत हो जाइए। सीधा, क्या मजाक है। वो जरूर क्रिस्टीना को निकाल देंगे। टूटे हुए लोगों के बारे में कौन ही सोचे। बस वो लोला को अकेला छोड़ दे। सुनो, कहाँ जा रहे हो? हम में समझौता हुआ था। सुनो, ये सही वक्त नहीं है। रुको, तुमने मुझसे वादा किया था। ये क्या है? जॉन, क्या चाहिए तुम्हें? मैं कुछ पार्कर करने जा रहा था और मैंने मेरे मूव्स को रेटिंग देने के लिए कहा था। चलो इसे कुछ देर में करते हैं, ओके? अभी सबको घर जाने दो यार। और जैक और मैं भी साथ आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है।
तो फिर कल स्कूल में मिलते हैं। वो क्या था? ठीक है बस अभी करने के लिए भी कुछ नहीं है, कम से कम इसी बहाने हंसी तो आ जाएगी। ठीक है, मैंने उनसे निबंध लिखवाया है। बिल्कुल उन्हें ये पसंद नहीं आया, लेकिन उन्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम इससे और भी जुड़ जाओगे। हाँ शायद, लेकिन पता है मुझे इसमें मजा बहुत आया। बढ़िया। हाँ, सुनो अब मुझे जाना होगा, कल सुबह मुझे कॉल जरूर करना, ओके? हाँ बिल्कुल, कल मिलते हैं। आई लव यू। चलता हूं मैं। तो पढ़ाने के तरीके। ठीक है नन्हे शैतानों, देखते हैं कौन किसे तोड़ता है। निकी गुस्सा मत करो, बैठ जाओ और आराम से खाना खाओ। अब मैं तुम्हें ये बताने जा रही हूँ। मैंने स्कूल से तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतर जगह ढूंढ ली है, वहाँ सब बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा? वो भी स्कूल में? जरा सोचो, आज 2 बच्चों को पुलिस लगभग पकड़कर ले जाने ही वाली थी, फिर 2 लड़कियों के बीच में लड़ाई हुई और फिर उनमें से एक ने स्कूल में ग्रेनेड फेंक दिया। हाँ ठीक है। फिर पता चला कि वो ग्रेनेड बस एक मॉडल था, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं था। इसलिए कल से तुम्हारी एक नई और ज्यादा मजेदार जिंदगी होगी। क्या एक ग्रेनेड? अब तुम देखना। क्या डर लग रहा है? चुप करो, अब देखना। चलो जॉन, दिखा दो कि तुम पॉल से ज्यादा मस्त हो यार। ओ चलो यहाँ से, अब अरे कोई मूवी नहीं, रुको जरा। एम्बुलेंस बुलाओ, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो?